नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 11 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 11 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी, जबकि एक सीट पर उसके सहयोगी आजसू चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी जिन 2 सीटों पर चुनाव हारी थी, उनको 2019 के बाद ही उन सीटों को जीतने के लेकर रणनीतियां बना रही थी और इस बार सिंहभूम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलते हुए भी जब दिखाई दी, जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिंहभूम से गीता कोरा को उम्मीदवार भी बनाया है। तो वहीं पर राजमहल सीट के से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें घोषित कर दी है और एक सीट पर वो अपने सहयोगी आजसू के लिए छोड़ेगी। वो सीट संभवतः गिरिडीह हो सकती है, जबकि चतरा और धनबाद में अभी भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार का चयन करना बाकी है। धनबाद से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में धनबाद से एक नए चेहरे को पार्टी उतार सकती है, जबकि चतरा में जातीय समीकरण और अन्य फैक्टरों का अध्ययन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके हिसाब से आगामी रणनीतियां बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की भी बातचीत अंतिम दौर में है और महागठबंधन की नजर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 5 सीटों पर है। पिछले बार आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 5 सीटों में से खूंटी और लोहरदगा में जीत और हार का अंतर बहुत कम रहा था। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा महज 1400 वोटों से चुनाव जीत पाए थे, जबकि लोहरदगा में भारतीय जनता पार्टी का यह जीत का अंतर महज 10,000 वोट रहा था। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को करीब टक्कर दी थी। इन दोनों सीटों के अलावा खूंटी और लोहरदगा के अलावा 3 अन्य क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिनमें राजमहल, सिंहभूम और दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट रही है। लेकिन 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन इस सीट पर लगभग 47,000 वोट से चुनाव हार गए थे, जबकि राजमहल और सिंहभूम में भाजपा हार गई थी। सिंहभूम में गीता कोरा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुकी है, जिससे सिंहभूम को लेकर के कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हुई है, जबकि राजमहल में पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती हुई है। ऐसे में ये दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में 7 सीटों को लेकर के सहमति है और इन्हीं 7 सीटों में से ये दोनों ही दल अपने अपने खाते से एक सीट आरजेडी और वाम दल के लिए देगी। 2004 के लोकसभा चुनाव की बात को अगर छोड़ दें तो पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का 80 से 90% सीटों पर कब्जा रहा है। ऐसे में